कायिक प्रवर्धन। तो देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यानी कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो टहनी को हम लोगों का किसी किसी फूल ऐसा होता है कि उसका टहनी काट करके अगर डाल मतलब कि मिट्टी में डाल दिया जाए तो वह एक पौधा बन जाता है। वह क्या हो जाता है, एक पौधा बन जाता है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई पौधा है, ठीक है, ठीक है, या क्या हो गया हम लोग का, एक पौधा हो गया। बना दीजिए कुछ भी, पौधा जैसे दिखना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, पौधा हो गया। इसके टहनी को काट लीजिए, ठीक है, और इसको क्या कीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। जब इसको मिट्टी में डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, फिर से एक नया पौधा बन जाता है, समझे कि नहीं। या क्या बन जाएगा बताइए, एक नया पौधा फिर से यह बन जाता है, समझे कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का जड़, तना या पत्ती, जड़, तना या पत्ती से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का जड़, पादप का जड़, पादप का जड़, उसके बाद में बताते हैं तना, तना, पत्ती, पादप का जड़, तना, पत्ती, जड़, तना या पत्ती कर लीजिए, तना या पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, या पत्ती को पौधों से अलग होकर, यानी कि पौधे, पौधे से अलग होकर, अलग होकर एक नया पौधा, नया पौधा बनता है, और उसी को हम लोग कहते हैं, उसे ही, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं, प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर समझेंगे कि इसमें क्या होगा, आप डहनी को काट करके मिट्टी से डाल दीजिए, मिट्टी में हम लोग उसको पौधा के रूप में लगा देंगे तो वह एक पौधा बन जाएगा। उसके तना को भी काट करके क्या करेंगे, पौधा के रूप में लगाएंगे तो वह बन जाएगा एक पौधा नया। या पत्ती को भी रोप देंगे तो हम लोग का क्या हो जाता है, एक पौधा बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कायिक प्रवर्धन, ठीक। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है कौन सा, कि जो फूल होता है, फूल, पुष्पी पौधों में जनन, क्या पढ़ना है, पुष्पी पौधों में जनन। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प देखते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फूल बनाते हैं, क्या करते हैं, एक फूल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पुष्प आसन बना लीजिए, ठीक। यह फूल बनाते हैं, ये पापा के परी जैसे दिख रहे हैं ना। चलिए देखिए, समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। यह इस तरह से हम लोग का एक फूल हो गया, ठीक है। इसमें से और कुछ हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ कुछ, ठीक है। चलिए समझिए, तो हम लोग का क्या हो गया, फूल हो गया, क्या हो गया, फूल, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि आपको हम बताते हैं, हाँ यह है हम लोगों का, ये फूल दिख रहा है, ठीक है। इस, ये तो पूरा एकदम, अच्छा थोड़ा देर पहले का है, आप लोग समझ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसके नीचे ये जो डंठल है जिसको हम लोग पकड़ के किसी को देते हैं, ठीक है। तो
आप समझ गए, आप किसी को देते होंगे है ना, हमको तो उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ दोस्त को हो सकता है, ठीक है। अरे मम्मी पापा को भी हो सकता है कि नहीं। मतलब कि हो सकता है भाई बहन को भी हो सकता है, और जो सोच रहे हैं उसका भी हो सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, तो तो ये जो फूल का ये जो डंठल है ना, जिसको हम लोग पकड़ कर किसी को देते हैं, तो बताइए ये जो भाग है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके डंठल को क्या कहते हैं। हम लोग तो सर डंटी कहते हैं, नहीं। हम तो गांव की भाषा में डंडी कहते हैं, लेकिन फिजिक्स हम लोग बायो में इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो डंठल हम पकड़े हुए हैं अभी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंत। क्या बोलते हैं बताइए, ब्रिंत। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला दिख रहा है ना रेड रेड कलर का, जिसमें से सुगंध आता है, देखिए क्या आता है इसमें से, सुगंध। तो इसको बोलते हैं क्या, दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको, दलपुंज, ठीक है। अच्छा समझिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दलपुंज। तो देखेंगे दलपुंज जो होता है हम लोग का कई रंगों में होता है, इसका लाल है, इसका क्या है, लाल है, लेकिन इसका देखिए, इसका जो दलपुंज है इसका, हाँ ये ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो दलपुंज है इसका दूसरे रंग का है, दोनों के दलपुंज में क्या है, अलग अलग है। कोई और फूल लाएंगे, कोई और पुष्प लाइएगा तो उसका दलपुंज क्या होगा, अलग रंग के होगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो दलपुंज होता है यह क्या होता है, यह कई रंगों का होता है, कई रंगों का होता है, ठीक है। समझ में आ गया, जो या जो दलपुंज होता है क्या होता है, कई रंगों का, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसके नीचे, रुक जाइए एगो हटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसके नीचे देखिए, यहाँ पर आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर के ये पत्ते जैसा है नीचे के साइड में, ठीक है, वह हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये वाला, ठीक है। ये जो हम लोगों का ग्रीन पत्ता है नीचे, वह यहाँ पर बनाए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य दलपुंज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य दलपुंज। स्टॉप कीजिए, सही बात है। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। तो कहिएगा सर यह भी अलग अलग रंगों का होता है, नहीं, यह किस रंग का होता है, तो ये होता है हरे रंग का। किस रंग का, हरे रंग का, हरे रंग का। एक कविता याद आ रहा है कि नहीं, तोता हूँ मैं तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ, है ना। चलिए देखिए, बताइए, इतना पूरा बोल दी, तोता हूँ मैं तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ, है ना, चोंच मेरा लाल है और ये सुंदर सुंदर चाल है, उसका चाल सुंदर होता है। अच्छा चलिए देखिए, ठीक है, समझिए इधर। अब हम लोग को समझना है कि इसमें बाह्य दल पुंज पुष्प बोलते हैं, और ये जो भाग है यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पुष्प आसन। क्या बोलते हैं इसको बताइए, पुष्प आसन, पुष्प आसन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पुष्प आसन। पुष्प आसन का मतलब होता है कि जहाँ पर फूल बैठा हुआ हो, आसन नहीं होता है, सीरियल वगैरह देखे होंगे रामायण वगैरह, है ना, तो बोलता है कि आसन ग्रहण कीजिए, है ना, कि जहाँ पर बैठने की जगह वहाँ पर आप क्या कीजिए, बैठ जाइए। तो यह पुष्प आसन का मतलब हो गया कि जितना भी बाह्य दल पुंज दिख रहा है वह वहीं पर जा करके क्या होगा, यहीं से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यह बाह्य दल पुंज को हटा दे, ठीक है, रुकिए हटाइए देते हैं, देखिए यहाँ पर इतना आराम से हट गया, देखिए खूब निमन, दूसरे जैसे, देखिए यहाँ पर, समझिए, देखिए ये जो है, ये जो दिख रहा है जहाँ पर ये बाह्य दलपुंज है, ठीक है, ये जो दलपुंज, बाह्य दलपुंज के लास्ट में ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुष्पासन। क्या बोलेंगे, पुष्पासन। और इन मन से हटाते हैं, हाँ देखिए। तो ये जो हो गया यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुष्पासन। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पासन। समझ में आ गया। चल देखिए, अब उसके बाद आपको बताते हैं, ध्यान देंगे कि ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये वाला भाग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नर भाग। इसको, यह जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, क्या होता है, नर भाग, ठीक है। यह भी हम लोग का नर हो जाएगा, ठीक, यह भी क्या हो जाएगा, नर भाग, और यह भी हो जाएगा हम लोग का नर भाग। ये जो बाहर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, नर भाग। लेकिन ये जो होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मदा भाग। कौन सा भाग, मदा भाग। एक ही पुष्प में दोनों होता है, नर भाग भी होता है और मदा भाग भी होता है। समझ में आ गया, नर भाग भी होता है और क्या होता है, मदा भाग भी होता है। समझ में आ गया। अच्छा देखिए, तो फूलों का जो रंग होता है, फूलों का रंग,
किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो फूलों का रंग है, फूलों का रंग है, ठीक है, यह डिपेंड करता है बाह्य दलपुंज पर, बाह्य दलपुंज पर, है ना। यानी कि जो बाह्य दलपुंज इसका जिस रंग का होगा उसी रंग का फूल होगा। बाह्य दलपुंज ना वह उसका कलर दिखाता है कि नहीं। हम लोग जो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं फूल का रंग, यह क्या देख रहे हैं, बाह्य दलपुंज को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, बाह्य दलपुंज को, है कि नहीं। चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि फूलों की जो खुशबू होती है वह कहाँ से आती है, तो दलपुंज से। कहाँ से आती है बताइए। जो देखिए, हम यहाँ पर फूल गड़बड़ लिखते हैं। फूल फूल की जो फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू किससे आती है, तो दलपुंज से। किससे आती है, दलपुंज से, जो कलर वाला होता है ना। कौन सा होता है, कलर वाला, ठीक है। और देखेंगे कि यह जो पौधों का जो जनन अंग होता है, पौधों का जो जनन अंग होता है वह कहाँ होता है, तो पुष्प में होता है ना। पौधों का जनन अंग कहाँ होता है, तो पुष्प को ही बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर, पौधों का जनन अंग, जनन अंग किसको कहते हैं, तो पुष्प को। किसको कहेंगे बताइए, पुष्प को ही हम लोग क्या कहते हैं, पौधों का जनन अंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन मानव का जनन अंग क्या है, मानव का जनन अंग तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मानव के, इसके नीचे दिखेगा, देखिए। तो मानव का जनन अंग यहाँ पर देखते हैं, मानव का जनन अंग। तो मानव का जनन अंग अगर वह नर है, क्या है, नर, तो नर में मानव जनन अंग क्या होता है, तो वृषण होता है। क्या होता है बताइए, नर में क्या होता है, वृषण। लेकिन अगर वही मादा है, ठीक है, मादा है, तो मादा में क्या होता है बताइए, तो अंडाशय। क्या होता है बताइए, अंडाशय। मादा में क्या हो जाता है, अंडाशय हो जाता है, ठीक है। मादा में क्या होता है, अंडाशय। यह तो हम लोग पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। आप लोग नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ पर जा करके उसके लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको हम बताते हैं कि इसमें नर भाग में हम लोग यहाँ पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके एक एक डिटेल्स को हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से यह बाह्य दलपुंज को हटा करके हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखिए, अगर बाह्य दलपुंज को हम लोग निकाल दे बाहर की ओर, तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हम लोग का पुष्पासन हो गया। क्या हो गया, यह पुष्पासन हो गया। और इसमें मादा जननांग जो है उसको हम लोग बना लेते हैं, वह कुछ इस तरह से होता है। ये हम लोग का नर जननांग हो गया, समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का नर जननांग हो गया, ठीक है। और बीच वाला क्या हो गया, मादा जननांग, ठीक है। अच्छा देखिए, जो आपको हम बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये जो भाग होता है ये दिख रहा है ना, कैमरा में दिख रहा है। चल देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाय। क्या बोलते, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे बताइए, वर्तिकाग्र बोलेंगे इसको, ठीक है। ऊपर वाले जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्तिकाग्र, ठीक। और इसके अंदर ये जो खाली स्पेस है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको बताइए, वर्तिका। क्या बोलेंगे बताइए, वर्तिका, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो यहाँ पर खाली जगह ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो पुष्प में भी अंडाशय होता है, पुष्प में भी क्या होता है, अंडाशय होता है। मदा जननांग में क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो डंठल जैसे गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलेंगे बताइए, तंतु। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, तंतु। और ये जो हो गया यहाँ पर ये वाला, तो इसके ऊपर जो दाने दाने जैसे आकृति मिलता है देखने को, यहाँ पर दाने दाने जैसे, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं उसको, पराग कोष। क्या बोलेंगे बताइए, पराग, पराग कोष, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पराग कोष। इसके अंदर वाले भाग को, और इसके ऊपर जो दाने दाने जैसे चिपका है,
ठीक है, जो दाने दाने जैसे चिपका है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बताइए? परागकण। ऊपर वाला जो है उसको, जहाँ पर वह चिपका हुआ है, उसको जो चिपकाया हुआ है उसको बोलेंगे परागकोश, और जो चिपका हुआ है उसको क्या बोलेंगे? परागकण। क्या बोलेंगे उसको? परागकण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा देखिए, तो नर भाग में हम लोगों का क्या क्या होता है वह देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, नर, नर को हम लोग नर भाग क्या बोलेंगे? हम लोग नर भाग। नर भाग बोलिए, तो नर भाग को हम लोग क्या क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलेंगे बताइए? पुंकेसर। ठीक है, या पुंकेसर बोलिए, या इसी को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे बताइए? पुमंग। ठीक है, पुंकेसर बोलिए या पुमंग बोलिए। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें जो हम लोगों का क्या क्या है, तो पुंकेसर या पुमंग में हम लोग का क्या है, तो एक हम लोग का सबसे पहले तंतु। क्या है हम लोग का? तंतु है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको? तंतु। ठीक, उसके बाद आपका जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तंतु है। और दूसरा हम लोगों का है परागकोश। क्या बोलेंगे इसको? पराग, परागकोश है कि नहीं? क्या बताइए? परागकोश। इस यह किस में आ गया? तो नर जननांग में। किस में आ जाएगा? नर जननांग में। अब आइए यहाँ पर बताते हैं आपको मादा जननांग के भाग। यहाँ पर लिखेंगे मदा भाग। मादा भाग। तो मादा भाग में क्या क्या आ जाएगा आपको बताते हैं। इसमें आ जाएगा स्त्री केसर। क्या आ जाएगा बताइए? इसको मादा जनन भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जयांग। क्या बोलेंगे बताइए? जयांग। ठीक है, जयांग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आपको आ जाता है, बताते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका अंडाशय। क्या आ जाएगा बताइए? अंडाशय। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग का आ जाएगा इसमें, अंडाशय के बाद में आ जाता है वर्तिका। क्या आ जाएगा? वर्तिका। जो तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर हम लोग का आ जाएगा वर्तिकाग्र। क्या आ जाएगा? वर्तिकाग्र। ठीक है, या किस में आ जाता है? तो मादा जननांग में। किस में आ जाएगा? मादा जननांग में। इतना क्लियर है 100%? तो कहिएगा सर पेरिडिकली बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पर समझेंगे कि ये जो हम लोगों का पुष्प है, ये क्या हम लोगों का है? पुष्प है। तो देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला भाग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्तिका। ये वाला जो भाग है यहाँ के, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्तिका। आप लोग भी देखिए, ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्तिका। ठीक है, उसके बाद में जो ऊपर की भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और देखिए, ये जो है आप लोगों का, ये जो पीला पीला कलर का दिख रहा है, इसमें से तंतु जैसे निकला हुआ, ठीक है, तो इसी को जो इसके इस जो पीला कलर इसमें जुड़ा हुआ है, इस यह तंतु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो पीला भाग है उसको बोलते हैं परागकोश और परागकण। ये पीला पीला जो चिपका हुआ है, यह क्या है? परागकण है। क्या है? यह सब परागकण है। ठीक है, अब क्या होगा? और अंडाशय तो आपको पता है कि इसके अंदर होगा। ठीक है, ये बाह्य दलपुंज को अगर हटा दे, ठीक है, ये हम लोग का देखिए ये दलपुंज है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज नहीं, इसको क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। बाह्य दलपुंज तो पहले ही हटा दिए है ना। देखिए, ये हम लोगों का दलपुंज है, दिख रहा है? ये हम लोग का दलपुंज हट रहा है। ठीक है, देखिए ये दलपुंज हम लोगों का हट गया। ठीक है, अब जो बचा है यहाँ पर देखिए, ये जो सफ़ेद भाग दिख रहा है, सफ़ेद भाग, यही हम लोग का क्या है? तो अंडाशय है। क्या है ये हम लोग का? अंडाशय। और ये अंडाशय के नीचे, जस्ट नीचे हम लोग का क्या पाया जाता है? तो पुष्प आसन। क्या पाया जाता है? या पुष्प आसन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। पुष्प आसन। ठीक है, तो देखिए, यह हम लोगों का जो इस अंडाशय के जस्ट नीचे हम लोग का क्या है? पुष्प आसन है। ठीक है, आपको बताते हैं। और ये हम लोग का क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया। और ये हम लोग का क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग जयांग। क्या बोलेंगे? नहीं, वर्तिका बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऊपर वाले भाग को, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको? वर्तिकाग्र। ठीक, चलिए देखिए इसके आगे और हम लोग कुछ देखते हैं कि और क्या क्या होता है पुष्प में। ठीक है, अगर बोलेगा कि बताइए पुष्प का आप चित्र बनाइए, पुष्प का क्या कीजिए? चित्र बनाइए। आता है कि पुष्प का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो एक हम लोग वृंत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वृंत। इसी को ना वृंत बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे? तो पुष्प आसन। क्या बनाएंगे? आप लोग कहिएगा सर हम लोग भी मार्कर लेके जाएंगे। नहीं,
मार्कर लेके नहीं जाना है, आप लोग पेंसिल से बनाना है, ठीक है। कौन चीज़ से बनाना है? पेंसिल से, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि ये हम लोगों का क्या हो गया। तो ये हम लोगों का, इसको हम लोग मतलब कि बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे? तो नर जनन अंग निकाल देंगे, ठीक है। एक एक निकाल दीजिए या दो निकाल दीजिए, ठीक है। दोनों साइड एक एक निकाल देते हैं, ज़्यादा निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद में हम लोग इसमें क्या बना देते हैं? तो दलपुंज बना देते हैं, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा देखिए, हम लोग क्या बना देते हैं इसमें? दलपुंज बना दिए, ठीक है। इसको क्या बना दिए हम लोग? दलपुंज, ठीक। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग इसका नामाकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका नामाकरण, ठीक है। तो नामाकरण कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वाला भाग है, ये वाला जो भाग है दोनों साइड, ठीक है, कोई एक साइड भी लिख दीजिएगा इसका नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे पराग कोश। क्या बोलेंगे बताइए? पराग कोश, ठीक है। पराग कोश। आप लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा कि सर यह पुकेसर किसको कहेंगे, पुमंग किसको कहेंगे? पुकेसर किसको कहेंगे, पुमंग किसको कहेंगे? यह नर भाग को हम लोग पुकेसर और पुमंग कहते हैं। अभी समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। पुकेसर और क्या कहेंगे? पुमंग। क्लियर है? चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं सर तंतु। बताए हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? तंतु, ठीक है। उसके बाद जो है, ये वाला जो भाग है, यहाँ से, जहाँ से हम लोग का पुष्पासन है, पुष्पासन से लेकर, ध्यान समझिएगा, पुष्पासन से लेकर और यह परागकण, यह पूरे भाग को, इस सभी को ही हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलेंगे इसको? तंतु। समझ में आ गया? सॉरी सॉरी, ये नर भाग है ना, तो इसको बोलेंगे पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। समझ में आ गया? या इसी को हम लोग बोलते हैं पुकेसर। क्या बोलेंगे? पुकेसर। समझ में आ गया? अच्छा देखिए, तो उसी तरह से यह तो नर जनन अंग हो गया, लेकिन यह पूरे भाग को हम लोग पुमंग या पुकेसर बोलेंगे या नर भाग बोल सकते हैं। समझ में आ गया? पुमंग या पुकेसर या नर भाग, या पूरे को। समझ में आ गया? अब समझेंगे इसके बाद हम लोगों का क्या क्या है। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। अब आइए इस साइड में, ठीक है, स्त्री वाले भाग में। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको क्या कहेंगे? यह तो हम लोग समझ गए ना, यही सेम चीज़ें है इधर, है ना। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर वर्तिका। क्या बोलेंगे इसको? वर्तिका बोलते हैं। बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? वर्तिका। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे बताइए? सॉरी सॉरी, इसको तो पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प आसन, पुष्पासन, ठीक। और इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो भाग होता है खाली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे बताइए? अंडाशय, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि पुष्पासन हो गया, क्या हो गया? अंडाशय हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो होता है, ये वाला, ये वाला, तो इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? दलपुंज बोलेंगे, ठीक। उसके बाद में ये जो भाग आपका बताते हैं कि इसमें एक और चीज़ हम लोगों का छोड़ दी है बनाना, और यह क्या है? तो बाह्य दलपुंज। क्या बची रह गया है? बाह्य दलपुंज बनाना बाकी रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना दिए? बाह्य दलपुंज। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? बाह्य दलपुंज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य दलपुंज। लेकिन यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इन सभी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्त्री केसर। क्या बोलेंगे बताइए? स्त्री केसर, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग स्त्री केसर, और एक और नाम से जानते हैं, क्या? जयांग। क्या बोलेंगे इसको? जयांग। और यह पूरा स्त्री वाले भाग होता है ना, मदा भाग को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर या जयांग, स्त्री केसर या जयांग। क्लियर है? चलिए देखिए, इतना तो कोई दिक्कत, अगर बोलेगा बनाने के लिए तो बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। हमको उतना फूल वूल बनाने में उतना नहीं है, है ना। ऐसे ही देखते हैं बायो का जो हृदय हृदय बनाना होता है तो थोड़ा अच्छे ढंग से आ जाता है ना। फूल वूल बनाने बचपन से नहीं फूल बनाया है ना। आप लोग कनिया बनाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद में उसको साड़ी पहनाते हैं, तो उसको बिंदी लगाते हैं,
है कि नहीं, नाक में के कान में, वो सब आप लोगों को आता है, हमको नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग, लेकिन यह पीडीएफ में जो आप लोगों को मिलेगा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखिए, हाँ अच्छा समझिए, कोई बात नहीं, पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिला भी है कि नहीं, अच्छा है ना। चलिए देखिए, वहाँ से सीख लेंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम आप लोगों को एग्ज़ाम तक हम बढ़िया से सिखा देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सीखने हमको नहीं आता है, सिखाने आ जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, आप पढ़ेंगे कि सर यह बताइए, ठीक है, ठीक है, लेकिन जिसका आपको इंतज़ार है ना, वह आप बताने चलते हैं, है ना। वह एक गाना सुने हैं, जिसका मुझे था इंतजार, है ना। वही समय आ गया। चलिए देखिए, अब वो घड़ी आ गया है, चिंता नहीं करना है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक हम लोग बनाते हैं फूल, ठीक है। यहाँ पर पहले बनाएंगे गमला। क्या बनाएंगे? गमला। गमला पर कोई नहीं करेगा हमला। समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ पर आ गई है, या इसका जड़ हो गया। क्या हो गया? इसका जड़। समझ में आ गया? अब इसमें फूल खिला देते हैं। फूल खिले और मुरझाए, है कि नहीं। सूरज निकले ढल जाए, सुख दुख जीवन के दो रंग है, पल में आए पल में जाए। समझ में आ गया? तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, समझिए। और सही बात है, फूल की तरह इंसान का जीवन होता है, खिलता है फिर मुरझा जाता है, मतलब कि इंसान थोड़ा दिन के लिए खुश रहता है, फिर से उदासी छा जाता है कि नहीं। अभी आप लोगों को इतना खुश देख रहे हैं, आप जानिए रहेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है कि नहीं। चल देखिए चलिए देखिए, यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसके यहाँ पर एक फूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक और फूल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और फूल है यहाँ पर, ठीक है। एक और फूल यहाँ पर बनाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा देखिए, तो आपको, अच्छा देखिए, नीमन से फूल बनाइए, नीमन से बना देते लो। आप लोग कर, कौन फूल है, कहीं आप लोग फूल देख करके रात में डरा नहीं जाए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर आपको बना देते हैं पुष्पासन। क्या बना देते हैं? पुष्पासन। उर्सी फूल को हम लोग बना दे, इतना टेढ़ हो गया जी। देखिए यहाँ पर हम लोग का पुष्पासन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं क्या? इसका नर भाग, और इसमें बना दीजिए क्या? बाह्य दलपुंज, ठीक है। अब सुंदर है, दलपुंज हो गया। यहाँ पर बाह्य दलपुंज भी बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक। एक और हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये हम लोग का पुष्पासन हो गया, ठीक है। और इस तरह से यह स्त्री वाला भाग हो गया। यहाँ से पुरुष वाला भी भाग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बाह्य दलपुंज बना लीजिए, बाह्य दलपुंज, ठीक है। देखिए, फूल का है, देखो इधर, यह हो गया बाह्य दलपुंज। क्या हो गया? बाह्य दलपुंज, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इसमें हम लोग को सीखना क्या है? तो इसमें हम लोग को सीखना है स्वपरागकण और परपरागकण। क्या देखना बताइए? स्वपरागकण और परपरागकण। समझ में आया? तो देखेंगे स्वपरागकण और परपरागकण किसको कहते हैं। एक और पौधा यहाँ पर बनाइए, देखिए, ये गमला टेढ़ हो गया का। अच्छा देखिए, यहाँ पर हो गया पुष्पासन। यहाँ से एक और बना लीजिए, ठीक। इस तरह से कुछ, यही कैसे हो गया जी। अच्छा कोई बात नहीं, समझना है कि नहीं। चलिए देखिए, समझिए, ये क्लियर हो गया। अब समझिए, अब पढ़ेंगे स्वपरागकण किसको कहते हैं और परपरागकण किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये बात है कि स्वपरागकण और परपरागकण किसको कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो मान के चलिए कि यह हम लोगों का क्या है? एक पुष्प है। यह क्या है? पुष्प है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर या पुमंग, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग का नर वाला भाग है, यहाँ पर चिपका हुआ होता है क्या? यहाँ पर क्या चिपका हुआ होता है? परागकण। क्या चिपका हुआ होता है? परागकण। अब समझिए,
कि क्या हुआ कि एक हम लोगों का मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी यहाँ पर आकर बैठा, वो अपने पैरों में क्या करेगा, उसको चिपका लेगा, परागकण को क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और चिपकाने के बाद यह अगर आकर के यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर स्त्री के सर पर, तो यह परागकण इसके पैरों से आ जाता है नीचे, पैरों से कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागकण। क्या बोलेंगे बताइए, स्वपरागकण, परागकण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बताइए, स्वपरागकण। यानी कि उसी फूल के जो हम लोगों का पराग, यानी कि जो इसी फूल का हम लोगों का पराग कोष इसी फूल के यानी कि स्त्री केसर में आया, और वहाँ पर जो हम लोगों का जनन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागकण। वहाँ पर जो परागकण होगा वह क्या होगा, स्वपरागकण। इतना क्लियर है, अरे इतना क्लियर है कि नहीं। चलिए देखिए, लेकिन एक बात और है कि मान के चलिए कि अगर इसका हम लोगों का क्या आ जाएगा, परागकण, अगर मधुमक्खी लेकर के उड़ करके इस पौधा पर आकर के बैठ गया और यहाँ पर यह आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे स्वपरागकण। इसको भी क्या बोलेंगे, स्वपरागकण। क्यों, क्योंकि पौधा तो एक ही है ना, पौधा क्या है, एक ही है, समझे कि नहीं। पौधा क्या है, एक ही है, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागकण। क्या कहलाएगा, स्वपरागकण। लेकिन 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 यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, कोई हम लोगों का मतलब कि बैठा क्या, मधुमक्खी है ना, और यहाँ से उड़ करके यहाँ करके अगर यहाँ पर बैठ गया, दूसरे पौधे के दूसरे फूल पर, दूसरे पौधे के फूल पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर यह परागकण अंदर आया, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग का प्रक्रिया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे स्वपरागकण। क्या बोलेंगे, स्वपरागकण। तो कहिएगा सर आप कहना क्या चाहते हैं, ये ना बताइए पहले। अच्छा ठीक है, देखिए, कहना यह चाहते हैं कि अगर यह भी पौधा है और यह भी पौधा है, दोनों पौधा अलग अलग है लेकिन एक ही फूल का है, समझे कि नहीं, एक ही फूल का है। जैसे कि मान के चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं उड़हुल का फूल, बोलते हैं ना। और यह एक अलग पौधा में है और एक अलग पौधा में उड़हुल का फूल है। अगर इसका परागकण, ये हम लोगों का परागकण होता है, दिख रहा है ये पीला पीला भाग, देखो पीला पीला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है। अगर यह देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, यहाँ पर रख दिए, तो अब ये हो गया क्या यह स्वपरागकण होगा। क्या होगा, स्वपरागकण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताइए, स्वपरागकण। अगर यहीं से कोई मधुमक्खी ले जाकर के किसी दूसरे फूल में रख देगा, लेकिन फूल यही है, यही फूल है, ठीक है, ये इसी फूल का, तो यह भी स्वपरागकण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपरागकण। समझ आ गया। चल लिखे, लेकिन दिक्कत कब होता है समझ में आया। पहले यहाँ पर लिखेंगे स्वपरागकण किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, स्वपरागकण किसको कहते हैं और परपरागकण किसको कहते हैं। तो देखिए, अगर, लेकिन दिक्कत यह है कि मान के चलिए कि अगर अगर यहाँ पर यह फूल अलग है, यह फूल क्या है, अलग है, इसका अगर परागकण इसके स्त्री केसर में आ गया, लेकिन यह पौधा अलग है, फूल अलग है, तो यह कहला जाएगा हम लोग का क्या, परपरागकण। क्या कहला जाएगा बताइए, क्या कहलाएगा बताइए, यह कहला जाएगा हम लोग का परपरागकण। क्या कहलाएगा, बोलिए, परपरागकण, ठीक है। समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे बताइए, परपरागकण। हेलो, यह क्लियर है। अगर फूल अलग है, दोनों पौधा अलग है, फूल भी अलग अलग है, और इसमें परागकण की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परपरागकण। क्या कहेंगे, परपरागकण, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि स्वपरागकण, हेलो, या स्वपरागकण और परपरागकण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग परपरागकण किसको कहते हैं, परपरागकण, ठीक है। तो देखेंगे परपरागकण किसको कहते हैं, तो बोलेंगे, हेलो, परपरागकण किसको कहते हैं, तो बोलेंगे एक पुष्प के पराग कोष यानी कि पराग कणों का, क्या लिखेंगे, एक पुष्प का, एक पुष्प के एक पुष्प के परागकण एक पुष्प के पराग पराग कणों को, पराग कणों को दूसरे, एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पौधे के, दूसरे पौधे के, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, दूसरे
पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, पहुंचाना क्या होता है? पर परागकण कहलाता है। पर परागकण, परागकण कहलाता है, पर परागकण कहलाता है। अच्छा देखिए, तो यह केवल मधुमक्खी से ही होता है, ठीक है? नहीं, देखिए यह कभी कभी क्या होता है कि हवा भी चलता है, क्या होता है? हवा भी चलता है, तो उससे भी यह मतलब कि परागकण की क्रिया हो जाती है, ठीक है? कभी कभी किसी को देखिएगा कि फूल खूब सुंदर सुंदर खिला है, तो जाएगा कोई इस तरह से हाथ घुमाता है, उस पर घुमाता है ना, तो उससे भी क्या होता है? पर परागकण की क्रिया हो जाता है, ठीक है? हम लोग मस्ती में हाथ घुमाते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाता है, समझे कि नहीं? चल देखिए, नोट में एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, समझिए। यहाँ पर देखेंगे नोट में, तो ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए, मस्ती में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, समझे कि नहीं? चल देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि नोट में यह एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों पुष्प में होता है, दोनों प्रकार के पुष्प में होता है। तो लिखेंगे यह एक लिंगी, एक लिंगी एवं द्विलिंगी, द्विलिंगी दोनों, दोनों एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है, दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के पुष्पों में, पुष्पों में होता है, दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है, ठीक है? चलिए लिखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बोर्ड खाली होगा, फिर आगे वाला पढ़ते हैं, ठीक है? आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो, नहीं तो 2 बार 3 बार सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पता चलेगा एक बार नहीं हुआ है कि नहीं? चलिए स्टॉप कीजिए।